बाहरी का गांव बाजार शांत है। इसकी सामान्य जीवंतता भय से कम हो गई है। कासिम के गुंडे इलाके में गश्त करते हैं। उनकी मौजूदगी उनके दमनकारी नियंत्रण की एक स्पष्ट याद दिलाती है। जैन अपनी मां के साथ बाजार पहुंचता है। उनके आसपास तनाव स्पष्ट है। जैन की मां ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। डर उसके चेहरे पर उभरा हुआ था, क्योंकि वह उसे गुंडों की चौकस निगाहों से बचाने की कोशिश कर रही थी। अपनी मां के डर के बावजूद जैन की आंखों में गुस्सा चमकता है, जो कासिम के अत्याचार के खिलाफ एक मूक विद्रोह है। बाजार दमित प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में खड़ा है, जहां डर और सुलगता गुस्सा आपस में जुड़ते हैं। अपने अड्डे के केंद्र में कासिम बैठा है, अपने खतरनाक गुर्गों से घिरा हुआ है। उसकी नजर एक चित्र पर टिकी हुई है, जो उसके काले कारनामों को दर्शाता है। रात के आवरण में जैन और उसके वफादार दोस्त चुपके से कासिम के किले में घुस जाते हैं। उनका मिशन खतरे से भरा हुआ है। अटल इरादे से प्रेरित होकर वे कासिम की दुर्भावना के प्रतीक दोषपूर्ण चित्र को जब्त करने की साजिश रचते हैं। जैन की आवाज तनाव को चीरती है। एक ललकार, हमें कासिम को हराना होगा और इस तस्वीर को प्राप्त करना होगा। गांव के चौक के दिल में कासिम के गुंडे जैन और उसके दोस्तों को पकड़ लेते हैं, जिससे डर का माहौल बन जाता है। ग्रामीण अपने दरवाजों के पीछे से देखते हैं। उनके चेहरे चिंता से भरे हुए हैं। कासिम घृणा से मुस्कुराता है। उसकी आवाज अहंकार से टपकती है। तुम मुझे नहीं हरा सकते, छोटे लड़के। जैन अडिग खड़ा है। उसकी आवाज साहस से गूंज रही है। मैं डरता नहीं हूं और मैं अपने गांव को तुमसे बचाऊंगा। गुंडे अपनी पकड़ मजबूत करते हैं, कासिम की इच्छा को लागू करने के लिए तैयार। गांव का भाग्य दांव पर होने से तनाव स्पष्ट है।